गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय साचौर जानौर के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस का भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 4 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 4 में हमने सबसे पहले रस शब्द का अर्थ और परिभाषा को समझा कि रस क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। यह हमने समझा। रस के अवयव कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद रस मुख्य रूप से रस कितने होते हैं और कुल रस कितने होते हैं, इनका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, कितने होते हैं इनके स्थायी भाव, यह हम पढ़ चुके हैं। और इनसे पहले 8 रस हम पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि रस यानी कि हम शुरू से ही आनंद की प्राप्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये जो आनंद मिल रहा है ये रस। यहाँ पर हम देखते हैं रस का जो शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी जिस काव्य रचना को पढ़ करके, सुन करके, देख करके आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। यानी आनंद की अनुभूति होना या आनंद प्राप्त करना ही रस है। यहाँ पर जो भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता, उसने नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस का उल्लेख किया है और भरत मुनि को जो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता माना जाता है। रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर हमें पढ़ते समय आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आनंद प्राप्त नहीं होगा, तो पढ़ना हमारा निरर्थक है, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, पढ़ने में आनंद प्राप्त होना। हमने जो है रस के अवयव यानी कि रस के 4 अवयव हम पढ़ चुके हैं। विभाव, अनुभव, संचारी या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। यहाँ पर जो मुख्य प्रकार से जो रस है वो और उनके स्थायी भाव भी आप पढ़ चुके हैं। और आगे जो है हम पढ़ेंगे आज शांत रस, यानी बिल्कुल निर्वेद और वैराग्य धारण कर लेना और सिर्फ सब कुछ सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करके और एक तपस्वी की तरह वैराग्य धारण कर लेना। इसमें ऐसा काव्य पढ़ करके हमें ऐसा भाव, निर्वेद का, वैराग्य का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो, वहाँ शांत रस होता है। यहाँ इसका उदाहरण हम देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मन। यानी सांसारिक विषय वासनाओं से कोई लगाव नहीं है, मोह माया से कोई लगाव नहीं है। यहाँ पर कबीर दास जी का जो दोहा है उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर कि जब मेरे हृदय में मैं यानी अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी और मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर सका। अब हरि में नाय, अब जब मुझे ईश्वर, मेरा मन जो है बिल्कुल शांत हो गया और ईश्वर की भक्ति में लग गया है, यानी किसी प्रकार की विषय वासनाओं से इसे कोई लेना देना नहीं है, मोह माया से ये पूरी तरह शांत होकर के ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो अब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास है और मैं यानी अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहा और सब अंधियारा मिट गया। नहीं, जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो सब समाप्त हो गया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को, प्रकाश को देखा तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। दूसरा देखते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है और जो सांसारिक विषय वासनाएं, मोह माया का जो जाल है उससे
मुक्त हो जाना। इससे ऐसा भाव काव्य में जहाँ पर हो वहाँ शांत रस होता है। और ये जो मुख्य रस है ये निर्वेद और वैराग्य जो है, निर्वेद का वैराग्य होता है, ये इसमें शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। फिर है भक्ति रस। भक्ति रस जो है यानी ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति करना, यही ईश्वरीय प्रेम ही ऐसी काव्य रचना जिसमें हमें ये देखने को मिले जिसमें ईश्वर की भक्ति की गई है, या फिर ईश्वर की भक्ति से संबंधित जो पद है, मीरा की पद भी है जैसे, और जिसमें ईश्वर से प्रेम हो ऐसा काव्य वहाँ पर भक्ति रस होता है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो अनुराग ईश्वरीय प्रेम होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम यानी प्रभु श्री राम का ही वर्णन है, उनकी भक्ति की है। दूसरा हम देखते हैं पद इसका राम जपू बाप रे घोर भाव नीर निधि नाम निजे नाम रे, कि ये व्यक्ति हे मनुष्य अब तो प्रभु श्री राम का नाम का जप कर ईश्वर की ही भक्ति कर, वही तुझे इस बहुसागर से पार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से मोह माया विषय वासना का त्याग करके सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर से ही प्रेम रखना, वहाँ पर भक्ति रस होता है। और जो रस का जो 11वां भेद है, 11वां प्रकार है वो है वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है वत्सलता, यानी इसमें जो है वत्सलता यानी कि माता का पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य रस होता है। और कह भी सकते हैं कि शिक्षक का शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, माता का जो अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसमें वत्सलता होती है, वात्सल्य रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। यहाँ देखते हैं हम कि मैया मोरी मेर नहीं माखन खायो, यानी माता यशोदा और श्री कृष्ण दोनों में कितना प्रेम है, वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है। ऐसे ही इसका अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका दूसरा उदाहरण है यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे बहलावे जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आवने दरिया। तो यहाँ पर ऐसे ही माता का अपने पुत्र के प्रति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है, इसमें वात्सल्य रस है। ये आपके नौ रस के जो मुख्य भेद होते हैं वो और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, कितने अवयव रस के होते हैं और रस की परिभाषा और उसका अर्थ ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं वापस दोहरा देती हूँ। आपके रस वाला जो प्रकरण है, टॉपिक है, समाप्त हो गया है और आपकी जो व्याकरण में 3 टॉपिक थे, छंद अलंकार और रस पूरे हो चुके हैं। देखते हैं, एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद प्राप्त करना, यानी कि जिस काव्य रचना को पढ़कर, जिस कहानी, उपन्यास, कविता या काव्य रचना को पढ़ करके हमारे मन में जिस आनंद की प्राप्ति होती है, हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। यहाँ पर रस जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 9 प्रकार के हैं और रस की परिभाषा जो है आचार्य भरत मुनि ने भी दी है। उनका जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो रचनाएं उनकी नाट्य शास्त्र, इसके रचयिता है भरत मुनि और इसमें रस का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर रस के जो अवयव है हम पढ़ चुके हैं, 4 है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है रस का, यानी जन्म से मृत्यु तक उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं। स्थायी भाव
भाव ये शुरू से ही हमारे अंदर होते हैं, जैसे प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, प्रेम की भावना, घृणा की भावना और हंसी, ये सब जो स्थायी भाव है जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं। यहाँ पर 9 रस मुख्य रूप से हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हास्य रस यानी पहला रस जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। और इसमें जो है प्रकृति का, प्रेम का, ऋतुओं का, इनका वर्णन मिलता है। तो यहाँ वहाँ पर जो है श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पर मिलने की जो अवस्था होती है वो संयोग श्रृंगार रस होता है, और बिछुड़ने की जो अवस्था होती है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर दूसरा रस जो है हास्य रस। हास्य रस में का स्थायी भाव जो होता है वो होता है हास यानी हंसी, और जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव है हास, यानी ऐसी काव्य रचना, कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता जिसे पढ़कर, सुनकर या किसी नाटक को देखकर, विचित्र वेशभूषा को देख करके, ऐसा दृश्य जिसे देख करके हमें हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है, यानी हमें आनंद की अनुभूति होती है। वहीं पर जो है हास्य रस होता है। और ऐसे ही आगे जो है करुण रस है, यानी जिसमें शोक, यानी अब किसी जो हमारा अति प्रिय होता है, घनिष्ठ होता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाना, या फिर जो है कुछ अनिष्ट हो जाना, कुछ बुरा हो जाना, या फिर जो बिल्कुल निर्धन है ऐसे व्यक्ति को देखकर करुणा की भावना उत्पन्न हो जाना, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे कि जब सुदामा को कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उसे गले से लगाया था, करुणा की भावना उत्पन्न हुई थी सुदामा को देखकर कि। और यहाँ पर ऐसे ही जो है आगे इसमें करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, यानी श्री कृष्ण ने जब सुदामा को गले लगाया कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, तो यहाँ पर करुणा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो गई थी। या फिर हमारे कोई जो घनिष्ठ है उसका निधन हो जाना, या फिर कोई अनिष्ट हो जाना, वहाँ करुण रस होता है। इसके बाद है वीर रस। वीर यानी वीर रस में जो है उत्साह होता है। वीर रस की कविताएं आप जब काव्यांश पढ़ते हैं, कविता वाला भाग जो पढ़ते हैं उसमें वीर रस की कविताएं होती है, वीर रस के पद्यांश होते हैं। तो इसका जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, यानी कैसे काव्य रचना या कहानी, उपन्यास, नाटक जिसे पढ़ करके या ऐसा दृश्य जिसे देख करके हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे इसका उदाहरण आपने देखा था, खूब लड़ी पर लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे ही देख करके आपको भी उत्साह आया होगा। यहाँ पर आगे जो है वीर रस और भयानक रस। भयानक रस से भय, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, अर्थात डर की भावना। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, एक और शेर है, एक और जो है अजगर है, और दोनों के बीच में आप व्याकुल होकर, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं क्योंकि आपको उन दोनों से डर लगा। भय यानी इसका भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। यहाँ पर अद्भुत रस, अद्भुत, इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है विस्मय या आश्चर्य जो होता है, यानी ऐसा ऐसी काव्य रचना, ऐसी कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर ऐसा दृश्य जिसे देख करके विस्मय का भाव यानी आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर जो है अद्भुत रस होता है। जैसे कि वो मछली, आपको लिखा था मेरी मछली चल करके
करके आती है, तो हमें वो देख करके आश्चर्य होता है। यहाँ पर अद्भुत रस है। और फिर है इसके बाद विभत्स रस। विभत्स यानी कि इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा, यानी कि घृणा होना। ऐसा दृश्य देख करके, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और सब्जी रास्ते में पड़ी हुई है, फेंकी हुई है सड़ी गली सब्जियां रोड पे, और आप वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही है, तो आपको भी देख कर के घिन्न होगी, घृणा होगी। तो ऐसा दृश्य जहाँ पर वो वहाँ रस होता है, और इसका जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा होता है। इसके बाद नवा रस जो हमने पढ़ा आज वो है शांत रस। शांत रस में आपने अभी पढ़ा कि बिल्कुल मोह माया और विषय वासनाओं से मुक्त हो जाना, मन को बिल्कुल शांत रखना और वैराग्य धारण कर लेना, सन्यासी बन जाना, वैराग्य धारण कर लेना और सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही करना, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये उदाहरण जो आपने लिखे हैं। भक्ति रस में सिर्फ शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। और भक्ति रस जो है, भक्ति रस जिसमें अनुराग ईश्वर से, अनुराग यानी प्रेम, ईश्वरीय प्रेम या भक्ति, इसका स्थायी भाव होता है। जैसे कि यहाँ पर रघुपति राघव में श्री राम की भक्ति करना, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, यानी कबीरदास जी ने कहा है कि ये अब अंत समय आ गया है और राम की भक्ति कर, ईश्वर से प्रेम रख, वही बहुत सालों से पार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जो 11वां भेद है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है वत्सलता। जैसे कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, यानी इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है। माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है, उसमें वात्सल्य होता है। जैसे कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, महलावे जोई सोई कछुगावे, तो अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है वहाँ पर वात्सल्य रस है। आपके रस वाला टॉपिक पूरा हो चुका है।